द इनकॉन्स्टेंट 1702, जो जॉर्ज फक्वेहर का नाटक है, जॉन फ्लेचर के द वाइल्ड गूस चेस का पुनर्लेखन है। ये पुनर्स्थापन काल के दौरान लिखा गया एक जीवंत हास्य नाटक है, जिसमें रोमांस, वेशभूषा, चतुर संवाद और हास्यास्पद उलझने शामिल हैं। इसका कथानक प्रेम में स्थिरता, सामाजिक धोखे, पुरुषों की मित्रता और इच्छा तथा सदाचार के बीच संघर्ष जैसे विषयों के इर्द गिर्द घूमता है। नाउ वी विल डिस्कस द समरी। नाटक की शुरुआत मिराबेल और उसके साथी डुरेटेट के बीच चतुर वार्तालाप से होती है। मिराबेल एक आजाद ख्याल, लिबर्टिन, पुरुष के रूप में प्रस्तुत होता है, जो प्रेम और विवाह को तुच्छ समझता है और केवल सुख सुविधाओं के पीछे भागना पसंद करता है। डुरेटेट, जो मूर्ख और शब्दबाज है, मिराबेल की आत्मविश्वासी मर्दानगी के लिए हास्यपूर्ण विरोधाभास के रूप में काम करता है। हमें पता चलता है कि मिराबेल ने पहले ओरियाना से शादी का वादा किया था, जो एक गुणी और तेजतर्रार महिला है, लेकिन शादी के समय मिराबेल ने अपने बंधन में बंधने के डर से पीछे हटने का फैसला किया। ओरियाना, हालांकि आहत है लेकिन अपमानित नहीं हुई। उसने मिराबेल के दिल की सच्चाई परखने और उसे चतुर योजनाओं के जरिए वापस पाने की ठानी, बिना सीधे उसकी मोहब्बत के लिए भीख मांगे। लामोर्से, एक संपन्न विधवा और ओरियाना की प्रतिद्वंद्वी, भी मिराबेल को लुभाने की कोशिश करती है। वह छेड़छाड़ और चालाकी से उसे फंसा लेने की योजना बनाती है। फारक्वेहर उसे एक ऐसी महिला के रूप में पेश करता है, जो विवाह बाजार में अपनी कामुकता का हथियार बनाती है। ओरियाना और उसकी दोस्त बिसांथे एक योजना बनाती हैं। ओरियाना खुद को छुपाकर मिराबेल के सामने एक नई पहचान में आती है, ताकि वह उसकी मोहब्बत की सच्चाई को परख सके। वह खुद को एक विनम्र, शालीन और गुणी महिला के रूप में प्रस्तुत करती है, जो चमक-धमक वाली और दुनियावी लामोर्से से अलग है। मिराबेल, जो स्वाभाविक रूप से सुंदरता और आकर्षण की ओर आकर्षित होता है, इस नई महिला के प्रति आकर्षित होने लगता है। वह उसकी स्थिरता और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करता है, हालांकि उसे ये एहसास नहीं होता कि वो वास्तव में ओरियाना के प्यार में फिर से पड़ रहा है। इसी बीच डुरेटेट खुद को पेट्रोनेला एलेनोरा के साथ उलझा पाता है, जो एक मूर्ख और भड़कीली बूढ़ी महिला है, जो मानती है कि वह अभी भी युवाओं पर अपना प्रभाव रखती है। उसकी हास्यास्पद दावेदारी कॉमिक राहत प्रदान करती है और बूढ़ी चालाक महिलाओं के अहंकार का उपहास करती है। लामोर्से को शक होने लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वह मिराबेल की नई रुचि से जलती है और उस रहस्यमयी महिला को बेनकाब करने और अपनी प्रतिद्वंद्वी को नाकाम करने के लिए जाल बिछाती है। मिराबेल, जो अब छुपी हुई ओरियाना को लुभाता रहता है, असामान्य कोमलता और प्रशंसा दिखाता है। दर्शक उसकी धीरे धीरे परिवर्तन को देखते हैं। उसकी पहले की घमंड भरी रवैये में कोमलता और संवेदनशीलता आती है। ये अस्थिर मर्द अब सच्चे दिल से प्रेम में पड़ता दिखाई देता है, लेकिन ओरियाना सावधान रहती है। वह जानना चाहती है कि मिराबेल का प्यार असली है या सिर्फ एक अस्थायी आकर्षण। वह उसे भावनात्मक रूप से परखती है, उसकी निष्ठा और सिद्धांतों की कसौटी लगाती है। लामोर्से मिराबेल और छुपी हुई ओरियाना का सामना करती है, जिससे तीव्र विवाद शुरू हो जाता है, जिसमें आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। लामोर्से दावा करती है कि मिराबेल धोखेबाज है, जबकि ओरियाना उसकी वफादारी पर सवाल उठाती है। इस बीच डुरेटेट तनावों को सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी असावधानी और गलतफहमियों से स्थिति और जटिल बना देता है। स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब लामोर्से क्रोध और निराशा में दो बदमाशों को ओरियाना को अगवा करने के लिए नियुक्त करती है। उसका मकसद अपनी प्रतिस्पर्धा खत्म करना और अपनी प्रतिद्वंद्वी को बदनाम करना है। फारक्वेहर यहाँ इस हल्के-फुल्के रोमांटिक नाटक में खतरे का तड़का लगाता है। मिराबेल इस साजिश के बारे में जानता है और नायक की तरह कार्रवाई करता है। वह बहादुरी से ओरियाना को बचाता है, अपनी जान जोखिम में डालता है और अपने सच्चे जज्बात प्रकट करता है। यह क्षण उसके चरित्र में निर्णायक बदलाव लाता है। एक आजाद ख्याल से एक ऐसा व्यक्ति जो प्रेम और स्थिरता के योग्य बन गया है। ओरियाना प्रभावित होती है,
लेकिन अभी भी पूरी तरह से यकीन नहीं करती। वो चाहती है कि मिराबेल और अधिक साबित करे, केवल शब्दों या बहादुरी से नहीं, बल्कि नैतिक बदलाव के साथ। इस बीच डुरेटेड गलती से बचाव अभियान में हस्तक्षेप करता है और लगभग सब कुछ बर्बाद कर देता है, लेकिन अंततः सुरक्षित रहता है और असली घटनाओं को नहीं समझ पाता। अंतिम अंक सभी कड़ियों को जोड़ता है। ओरियाना अपनी असली पहचान प्रकट करती है, जिससे मिराबेल चौंक जाता है। वो स्तब्ध तो होता है, लेकिन खुश भी, और घोषणा करता है कि उसने कभी उससे प्यार करना बंद नहीं किया और उसकी पिछली अस्थिरता मूर्खता, गर्व और सामाजिक दबाव का परिणाम थी। लामोर से ये महसूस करते हुए कि वो हार चुकी है, हार मानकर चली जाती है, उसकी चालाकी बेनकाब हो चुकी है। फार्क्वेहर उसे कुछ गरिमा बनाए रखने देते हैं, लेकिन वह स्पष्ट रूप से ओरियाना की श्रेष्ठता और बुद्धिमत्ता से परास्त होती है। मिराबेल ओरियाना से वादा करता है कि वह सुधार करेगा और निष्ठा और सम्मान से भरा जीवन जिएगा। उसका एक बदमाश से सुधरे हुए प्रेमी में परिवर्तन नाटक के मुख्य विषयों में से एक को दर्शाता है कि सबसे हल्के फुल्के व्यक्ति भी सच्चे प्यार के प्रभाव में बदल सकता है। डुरेटेड, जो हमेशा से बेखबर है, गंभीर प्रेम प्रस्ताव छोड़कर एक फैशनेबल बंदा बने रहने का फैसला करता है। वह महिलाओं और फैशन पर हास्यास्पद बयान देकर अंतिम हंसी लाता है। नाटक समाप्त होता है एक जश्न के साथ, ओरियाना और मिराबेल की सगाई, ईर्ष्या और अस्थिरता की हार, और बुद्धिमत्ता व गुण की जीत।